क्या आपके हाथ में ये ट्रायंगल बना हुआ है? ये त्रिभुज बना हुआ है? अगर बना हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए खास है, बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि आज मैं हाथ में बनने वाले ट्रायंगल का एक-एक विश्लेषण करूँगा। कौन से जगह पे ट्रायंगल का कौन-सा महत्व होता है, शुक्र पर्वत पे क्या होता है, गुरु पर्वत पे क्या होता है, जीवन रेखा पे क्या होता है, हृदय रेखा पे सब जगह ट्रायंगल का अलग-अलग महत्व होता है। एक ही महत्व नहीं, हालाँकि ट्रायंगल अच्छा माना जाता है, लेकिन सभी जगह पे नहीं। लेकिन और उसका महत्व भी अलग-अलग होता है। तो आज मैं अपने वीडियो में ट्रायंगल का एक-एक चीज़ का विश्लेषण करूँगा। आप मेरे वीडियो वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल जो है ना, वो बिल्कुल निर्दोष होनी चाहिए, बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। उसमें कोई इस तरह से कोई ऐसे कट-कुट नहीं होना चाहिए। निर्दोष ट्रायंगल ही फलदायक होता है। अगर दोष होता है, तो वो उतना फल नहीं देता है। उल्टे वो जो है ना, वो आपको हानि भी पहुँचाता है। इसीलिए ट्रायंगल जहाँ भी ट्रायंगल हो, वो निर्दोष हो। अब चलिए कौन सी जगह पे ट्रायंगल का कहाँ-कहाँ, सबसे पहले ये जीवन रेखा है। अगर जीवन रेखा पे ये ट्रायंगल बन रहा हो, इस तरह से ट्रायंगल निर्दोष ट्रायंगल बन रहा है, तो एक एक तो जीवन रेखा में कोई दोष भी है, कहीं मान लीजिए कहीं टूटा हुआ है, कहीं पतला है, उस दोष को ये ट्रायंगल खत्म कर देता है। अगर ट्रायंगल बना होता है, तो उस जीवन रेखा के उस दोष को ये ट्रायंगल खत्म कर देता है। साथ ही साथ अगर जहाँ-जहाँ ट्रायंगल बना होता है, उस आयु में उस जातक के द्वारा बहुत ही धन संचय करता है, बहुत ही धन का उपार्जन होता है। वो चाहे वो जातक है, जातक के बच्चों के द्वारा, संतान द्वारा उस टाइम में बहुत ज़्यादा धन का उपार्जन करता है, अगर जीवन रेखा पे ट्रायंगल बना हुआ है। अगर ट्रायंगल दोनों ओर से बना हुआ है, तो ऐसे जातक के जो है ना भौतिक सुख, संतान सुख और जीवन साथी सुख तीनों मिलता है। अगर ये दोनों ओर का ट्रायंगल बना हुआ तो ऐसे जातक को तीनों चीज़ मिलता है। अब चलिए गुरु पर्वत पे। अगर गुरु पर्वत पे किसी के ट्रायंगल बना हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, बड़े उद्योग व्यवसाय में होते हैं तो बड़े उद्योगपति होते हैं, राजनीति में होते हैं तो बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, या कोई प्रशासनिक नौकरी वगैरह में होते हैं तो बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, इसके गुण को, ये जो एक तो वैसे ही गुरु का जो है क्षेत्र ऐसे ही जो है सो अगर अच्छा होता है तो लोग बड़े पद पे और उसमें त्रिभुज बन जाए, तो ये लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं ना, उस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त वाले चीज़ पे पहुँचते हैं। सारे चीज़ इनके अच्छे होते हैं, इनकी धन, इनका सब कुछ बढ़िया, इनके संतान भी अच्छे होते हैं, वो भी बड़े-बड़े पोस्ट पे पहुँचते हैं अगर इनके त्रिभुज बना होता है। अब चलिए शनि पे अगर त्रिभुज बना रहता है ना, तो ऐसे लोग क्या झुकाव जो है ना, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, इसके जो है ना, इस पे इनके झुकाव जो है सो बढ़ जाता है। ऐसे जो जिनके भी शनि पर्वत पे त्रिभुज बना होता है। सूर्य पर्वत, सूर्य पर्वत पे अगर किसी के क्या नाम है त्रिभुज बना होता है, तो इनको बहुत ख्याति मिलता है। इनको ये जो अगर पोस्ट, ये इनको बड़े-बड़े पोस्ट पे बन जाते हैं। इनका अगर अनुसंधान में होते हैं, तो ये बड़े-बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। तो क्योंकि इनके गुण को, ख्याति के गुण को ये त्रिभुज बहुत बढ़िया कर देता है, अच्छा कर देता है। बुध पर्वत पे, बुध पर्वत पे अगर किसी का त्रिभुज बना हुआ है, तो ये व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफलता देता है। अनुसंधान के इस पे भी अगर कोई त्रिभुज बना होता है, तो ऐसे लोग जो डॉक्टर बनते हैं, बड़े-बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, ये जो अगर बुध क्षेत्र में इनका त्रिभुज बना, अगर हृदय पे तब क्या होता है? अगर हृदय के रेखा पे त्रिभुज बना तब क्या होता है? अगर ऊपर से त्रिभुज बना होता है इस तरह से, तो जिस क्षेत्र में त्रिभुज बना होता है, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति या जातक द्वारा भवन निर्माण, गृह निर्माण, संपत्ति निर्माण किया जाता है। हाँ, हालाँकि अगर नीचे से बना होता है, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है, कि हृदय पर्वत में हमेशा ऊपर की ओर बनना ही बढ़िया माना जाता है। ऐसे जो है सो बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद शुक्र पर्वत पे, अगर शुक्र के पर्वत पे अगर किसी का ट्रायंगल बना हुआ है, तो वो जो होता है ना, वो अपना जो वैभवपूर्ण ज़िंदगी जीता है, विलासितापूर्ण ज़िंदगी जीता है, स्वस्थ ज़िंदगी जीता है। सबसे मेन होता है कि अगर शुक्र पे अगर किसी का हो, वो आदमी जीवन भर स्वस्थ रहता है।
स्वस्थ। उसके बाद मान लीजिए चंद्र पर्वत पे, अगर किसी के चंद्र पर्वत पे त्रिभुज बना हुआ है तब क्या होगा? अगर चंद्र पर्वत पे त्रिभुज बना हुआ है तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, तो इनके जो है सेटलमेंट वगैरह सब एक जो विदेश में या देश में भी होता है तो अच्छे ये घूमते फिरते रहते हैं, और इनका जो सेटलमेंट विदेश में जाके सेटलमेंट अच्छा होता है। अगर चंद्र पर्वत पे जो अगर किसी के त्रिभुज बना होता है, मान लीजिए बृहस्पति के मंगल पे, इस मंगल पे अगर किसी का त्रिभुज बना, ऐसे त्रिभुज बना होता है, तो ये बड़े बड़े सेनाधिकारी होते हैं, ये बड़े बड़े सेना अधिकारी होते हैं अगर किसी के बृहस्पति पर बना होता है। अगर किसी के राहु क्षेत्र में बना हो तब क्या होगा? अगर राहु क्षेत्र में बना होता है अगर किसी, तो ये कम आयु में बिल्कुल यौवन अवस्था में ही सेटल हो जाते हैं। यौवन अवस्था में जो है सो जिस भी क्षेत्र में उसमें सफल हो जाए, बिजनेस में होता है, बिजनेस बड़े बिजनेस बन जाते हैं बिल्कुल कम एज में, कम एज में ही ये जो है सो बिजनेस आराम से बिजनेस बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं। लेकिन अगर किसी का ये जो है सो मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा, इससे बुध रेखा, इस तरह से कोई अगर ट्रेंगल बन रहा हो, तो ऐसे ट्रेंगल वाले जो होते हैं ना, इनके पास बहुत धन होता है, बहुत ही पैसे वाले होते हैं। इनको जैसे हम मनी ट्रेंगल के रूप में भी बोलते हैं, ये मनी ट्रेंगल होता है। अगर इसके साथ ऐसा नहीं है, दूसरे क्षेत्र में भी बन सकते हैं, तो ये भी बनते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, जिनके भी हाथ में ये मनी ट्रेंगल बनते हैं। तो हमने कुछ क्षेत्र में ये अच्छा नहीं होता है, वो हम दूसरे वीडियो में बताएँगे। आज जो है ना, हम सिर्फ़ जहाँ-जहाँ इसका बढ़िया है, जहाँ-जहाँ इसका फल जो है सो शुभ होता है, पॉजिटिव होता है, उसके बारे में आज मैं अपने इस वीडियो में बताया हूँ। जय श्री राम।